हेलो दोस्तों, तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमटीएस का देखेंगे। एमटीएस तो फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। तो मालगुडी गेस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है। तो यह रोपण कृषि का आधारित है। तो यह एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 22 में। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर है। आप एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अगला देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आवर्त में 7 होती है, समूह में 18 होती है। आवर्त में कितना होती है, 7 होती है, और समूह में कितना होता है, 18 होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि श्री हरिमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो यह अमृतसर में है। नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। तो भांगड़ा का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो सुखबीर सिंह को कहा जाता है। सुखबीर सिंह को किसे कहा जाता है। तो यह भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। भांगड़ा कहाँ का है। तो यह पंजाब का है। ठीक है, अगला देखेंगे आवृत्त बीजी के बीजों में मौजूद बीज पत्रों की संख्या आधारित होती है। तो 2। ठीक है, अगला देखेंगे कि भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप ओडीआई किस वर्ष की जाती है। तो 1983 में। किस वर्ष की जाती है। तो 1983 में। अगला देखेंगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है। अकबर के शासन काल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो जब्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो जब्त कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने वितरित किए थे। तो एलईडी बल्ब कौन था। तो एलईडी बल्ब था। नेक्स्ट देखेंगे कि पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह विटामिन 3 की कमी से होता है। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं रीट जारी करने का शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं का कितने वर्णित है। तो यह 5 वर्णित है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन एक ब्रिटिश वायसराय थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि यदि भारत किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक हो तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होता है। तो 30% लागू होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला कि दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो कि दक्कन की संस्कृति को प्रतिबंध करता है। यह महोत्सव इनमें से किन राज्य में है। तो यह आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट देखेंगे कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। तो यह 90 मिनट होती है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। तो 90 मिनट होती है। अगला देखेंगे कि मशरूम चट्टान का निर्माण के कारण होता है। मशरूम चट्टान का निर्माण यह हवा के अपर्दन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला कि निम्नलिखित में से किस भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। तो यह नवपाषाण काल को जाना जाता है। अगला देखेंगे कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस राज्य में प्रवेश करती है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। अगला देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो उत्तर प्रदेश की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी तो उत्तर प्रदेश राज्य की थी। अगला देखेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अनिवार्य अतिग्रहण हटा दिया गया था। अगला देखेंगे सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद
एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, तो अलीगढ़ में किया था, ठीक है ना, किए थे। अगला देखेंगे, एक प्रकार का मुकोटो नेतृत्व है जो खूंखार मार्शल मूव के माध्यम से उड़ीसा को लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है, तो छऊ, ठीक है। मार्च 2022 में भगवंत मान का मुख्यमंत्री बने, तो पंजाब के बने थे। अगला देखेंगे, वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है, तो यह कुचिपुड़ी के लिए जाना जाते हैं। तो अगला देखने वाला है, इज इशू टू गेट राइट ऑफ इरिगेशन, ये अनासी नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राबी फसल है, तो यह चना। राबी फसल कौन सा है, तो चना है। राबी फसल कौन सा है, तो चना है, ठीक है। अगला देखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत का तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो बांग्लादेश। किसका है, तो बांग्लादेश का। किसका है, तो बांग्लादेश का। अगला देखेंगे, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का विवरण कहलाता है, तो वैश्विक संरचना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मत्स्य उत्सव मनाया जाता है, तो नागालैंड में। नागालैंड में क्या होता है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मत्स्य उत्सव मनाया जाता है, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है, तो रन आउट। रन आउट किससे संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अगला देखेंगे कि स्मार्ट सिटी और एकेडमिया ध्रुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च SAAR योजना के द्वारा आरंभ की गई थी, तो वासा और शहरी मामलों के मंत्रालय में, ठीक है। गुरु विपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वे नेतृत्व शिक्षक थे, तो मणिपुर के थे। कहाँ के थे, तो मणिपुर के थे। शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह कथक से। किससे है, तो कथक से। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ के शामिल किया गया, तो 10वें संविधान संशोधन, ठीक है। 1756 में अलीवर्दी खान के नेतृत्व के बाद बंगाल बना था, तो सिराजुद्दौला, ठीक है। अगला देखेंगे, AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो स्मॉललैंड मिलियनेयर, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दामोदर मोजो। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर के मृत्यु 17 नवंबर 1928 हुई थी, तो लाला लाजपत राय को। किसका, तो लाला लाजपत राय को। अगला देखेंगे कि शासन का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित है, तो महापद्मनंद मगध सम्राट। दूसरा है अजातशत्रु मौर्य सम्राट, तो पहला गलती है, अजातशत्रु को क्या कहता है, तो मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। अगला देखेंगे, किस भारतीय ओलंपिक का संबंध गोल्फ से है। किस भारतीय ओलंपिक का संबंध गोल्फ से है, तो अदिति अशोक। किससे है, अदिति अशोक के। अगला देखेंगे, कार्य का ऐसा मात्रा क्या है, तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या है, तो जूल है। कार्य की ऐसा मात्रा क्या है, तो जूल है। अगला देखेंगे कि गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। अगला देखेंगे, रानी रदमा देवी भारत के किस वंश की थी, तो यह काकतीय। कहाँ की थी, काकतीय वंश की थी। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखने वाले हैं, अगला देखेंगे, पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेहुला द्वारा लिखा गया था, तो यह अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा था। किसके द्वारा, तो अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्स 2021 के विजेता थे, तो यूनिवर्स 2021 के विजेता हरनाज संधू। कौन था, तो हरनाज संधू। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतिम जीवित संधीर नर्तक है जिन्होंने 2022 के पद्मश्री सम्मानित किया गया था, तो आर मुथुकत्रमान। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है, तो सन हेम्प। कौन है, तो सन हेम्प। अगला देखेंगे,
तीसरा ने सम्राट जहांगीर से शादी की थी तो 1611 में कौन शादी किया था तो मेहरू तिरसला ने सम्राट जहांगीर से शादी की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो तबला से कौन संबंधित है तो उस्ताद जाकिर हुसैन। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्र सेनानियों ने समाप्त कर दिया था? कौन कर दिया था? किसने समाप्त कर दिया था? उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्र सेनानियों ने समाप्त किया था और जिन्होंने 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था तो वो है गोविंद बल्लभ पंत। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में सभी भारतीय स्वतंत्र सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी तो महात्मा गांधी को। अगला देखेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि की दर को क्या तत्पर है तो जन्म दर और मृत्यु की दर अंतर है। अगला देखेंगे कि बेहदीन खालम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है तो यह मेघालय में बेहदी खालम मनाया जाता है त्यौहार। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करती है तो अनुच्छेद 26 में प्रदान करती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2021-22 के विजेता था तो तमिलनाडु। अगला देखेंगे, भारत में सेंट्रल बैंक बना था तो 1935 में बना था। कब बना था तो 1935 में बना था। अगला देखें, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था, लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। ठीक है। अगला देखें, समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र से ऐसा कर सकता है तो 25 वर्ष से लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ सकते हैं। भारत की जलवायु में निम्नलिखित में किस प्रकार की वर्णित किया गया है तो यह मानसून वर्णित किया गया है, जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2021 से आयोजित किए गए किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक था तो केरल के था। किसका था तो केरल का। श्याम बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में कमी है, विटामिन बी की कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासन था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों का तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया तो अशोक। कौन था तो अशोक। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य से नहीं है तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य से नहीं है तो उत्तर प्रदेश। अगला देखें, एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी तो कवक। कौन है तो कवक। निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है तो कालबेलिया कहाँ का संबंधित है तो राजस्थान। ठीक है। तो सोमगो झील निम्नलिखित में किस राज्य से स्थित हिमाचल छादित झील है तो यह सिक्किम। तो सोमगो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिमाच्छादित झील है तो सिक्किम। और अगला देखेंगे कि उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उनकी कुल प्रतियों के बीच का अंतर होता है तो राजकोषीय घाटा। क्या होता है राजकोषीय घाटा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस आयोग का उल्लेख है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है तो संघ लोक सेवा आयोग। किसका संघ लोक सेवा आयोग का। अगला देखेंगे 2021 की जनगणना में भारत में के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया है तो 35। कितना है तो 35 है। कितना है तो 35 है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित।
अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारत का 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है? तो श्रीलंका और मालदीव। कौन है? श्रीलंका और मालदीव। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? तुगलकाबाद के शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। महाकाली गुफा में स्थित नवशैलीकृत स्मारकों का एक समरी है तो महाराष्ट्र। अगला देखें, मार्च किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नाटक शैली है? तो मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में निम्नलिखित राजदूतों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष की थी? तो 1918। ठीक है। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना की अलग अलग दिशाओं का धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो आर्य पैटर्न। ठीक है। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला देखेंगे, 11 फरवरी 2022 के निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है कि जिसमें आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम के प्रावधानों में विभिन्न परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है। तो वित्त विधायक। अगला देखेंगे, जब रोटी ऊपर उठती है और सिकती है तो आटे का हजारों बुलबुला बनता है। क्यों? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला देखेंगे, 1993 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू और कश्मीर से तक है। तमिलनाडु। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? तो रथ यात्रा। ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा ठंडे खून वाले जानवर का उदाहरण है? तो कछुआ सांप दोनों है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखें, वेम्पति चित्रा सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है। अवर्त सारणी में N किस रासायनिक तत्व का है? तो नाइट्रोजन का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स मूवी ऑफ द ईयर पुस्तक 2021 में जीता? तो मीराबाई चानू ने। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस पुरुष वर्ग में फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? तो श्रेयस अय्यर के। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पंडित हरिशंकर मुख्य रूप से जुड़ते हैं? तो सितार से। अगला देखेंगे कि किस क्रिकेट खिलाड़ियों ने भारत के श्रीलंका के दौरे 2022 पर T20 सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता? श्रेयस अय्यर। अगला देखें, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जसवंत सिंह। कौन थे? तो जसवंत सिंह। वानभट्ट के दरबारी कवि थे? वानभट्ट के दरबारी कवि थे तो हर्षवर्धन। कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। अगला देखेंगे, उस्ताद अहमद अली खान वंशज एक भारतीय शास्त्रीय वाद्य है। तो ये सरोद का है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राज्य के राज्यपाल। ठीक है। अगला देखें, बिहू का लोक नेतृत्व कहाँ का है? तो असम है। बिहू कहाँ का लोक नेतृत्व है? तो असम का है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने के कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो बॉक्साइट है। ठीक है। कौन है? बॉक्साइट है। अगला देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। अगला देखेंगे कि भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है। किस मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ी मात्रा है? तो हिमचंद्र पर। किस पर? तो हिमचंद्र पर। अगला देखेंगे कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या था? प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या था? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या था? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला देखेंगे, खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? तो हरियाणा। ठीक है। अगला देखेंगे कि पहला मुगल बादशाह बाबर 1994 में जब फरगाना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल वर्ष था 12 वर्ष के था। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? तो क्लोरोप्लास्ट युक्त। ठीक है।
अगला देखेंगे कि 2021 की जनगणना, भारत की राष्ट्रीय जनगणना 15वीं थी। कितनी थी? 15वीं थी। अगला देखें कि निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसके मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? तो यह सचिन तेंदुलकर जाना जाता है। अगला देखेंगे कि 60 वर्ष से कम आयु व्यक्ति जिसकी शुद्ध आय 5 लाख से कम लेकिन 2.5 लाख से अधिक, उसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दे आयकर की दर कितनी है? तो 5% है। कितना है? 5%। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर 2021 में वायुसेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विवेक राम चौधरी। ठीक है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम। कौन करती है? तो पोटेशियम। अगला देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध के नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइन ने किया था। अगला देखेंगे दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो तीरंदाजी से जुड़ी है। ठीक है। अगला देखेंगे कि ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नदी एक देवी थी? तो सिंधु। कौन थी? तो सिंधु थी। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया था? तो अपर्णा सतीशन। अगला देखेंगे कि प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरी को भागों में विभाजित किया है? तो 3। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी आवास योजना गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अगला देखेंगे कि खजुराहो नेतृत्व महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला देखेंगे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो 1862 में हुआ था। अगला देखेंगे कि 1828 में कलकत्ता में ब्राह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो यह कविराज का। किसके पास था? तो कविराज के पास था। अगला देखेंगे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पदाजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नेतृत्व से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। अगला देखेंगे कि पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक के प्रतिपादित किया गया था? तो आर्थर टेंसले। ठीक है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है? तो यह वुलर झील। ठीक है। थामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में क्या है? स्थित है। अगला देखेंगे कि सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो लोधी वंश। कौन किया था? तो लोधी वंश। अगला देखेंगे कि किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजनाओं वलैक नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश। कौन किया है? तो आंध्र प्रदेश। अगला देखेंगे चुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। चुखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। अगला देखेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 के बारे में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्या देना? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को और बढ़ावा देना। अगला देखेंगे कि नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत हिस्सा कामकाजियों आयु के अंतर्गत आता है? तो 66%। कितना? 66%। अगला देखेंगे कि एंड फिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री के एक संस्मरण है? तो प्रियंका चोपड़ा जोन्स। अगला देखें चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना दिन में लगाता है? तो 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है।
अगला देखेंगे कि फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 और 21 खेला गया, कहाँ पर पदक नहीं जीता, तो महिला हॉकी ने नहीं जीती थी, ठीक है ना। अगला देखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को कहा जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को। अगला देखेंगे पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर है, स्थापित की गई थी, तो 1651 में। अगला देखेंगे सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 16 है। कितना है, तो 16। अगला देखेंगे कि मई 2022 से भारत के मुख्य G20 समन्वयक कौन होगा, तो हर्षवर्धन श्रृंगला रहेगा। अगला देखेंगे झावेरी बहन इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध है, तो मणिपुर। कहाँ के, तो मणिपुरी। अगला देखेंगे पंडित रविशंकर का नाम नामक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है, तो सितार से। अगला देखेंगे भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तानों की राजधानी क्या है, तो काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो काबुल, ठीक है।